हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। यूपीआई का एक नया रूल आया है, उसको आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, क्या लिमिट्स हुए हैं, ये बदलाव क्यों हुआ है, इसको मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। और ये कब से अप्लाई होने वाला है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, जो कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या बदला है, तो चलिए देखते हैं। कुछ खास ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। अब एक ट्रांजैक्शन में मात्र 5 लाख रुपए भेज पाओगे, एक ट्रांजैक्शन में। सिर्फ मर्चेंट के लिए है ये। और पर्सन टू पर्सन, यानी कोई आदमी, अगर आप अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं या फिर आप अपने भाई बहन किसी को भी भेज रहे हैं, तो आपका पर डे ट्रांजैक्शन 1 लाख ही रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी को, ये जो 5 लाख का ट्रांजैक्शन है, ये मर्चेंट के लिए है। ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखेंगे, तो टैक्स, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है। और ये डेली की लिमिट 10 लाख है, 10 लाख की है। बट एक ट्रांजैक्शन जो होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। अगर आपको 10 लाख करना है तो दूसरा ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड बिल में एक ट्रांजैक्शन आप 5 लाख का कर सकते हैं, 6 लाख डेली कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ज्वेलरी परचेज अगर आप करते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन में आप 2 लाख ही कर सकते हैं, 6 लाख डेली कर सकते हैं। एफएक्स रिटेल, यानी अगर फॉरेन से पैसा मंगाते हैं आप या फिर भेजते हैं, तो 5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और यही लिमिट एक दिन की है। ठीक है। इसको अब मैं आपको टेबल के फॉर्म में भी बताऊंगा। अगर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो 2.5 लाख के करीब में, माफ कीजिएगा, 2 से 5 लाख के करीब में आपको लिमिट डिपेंडेंसी देख देनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे कैटेगरी वाइज, अगर देखेंगे तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, तो एक ट्रांजेक्शन में 5 लाख का लिमिट है, और 24 आवर लिमिट 10 लाख का है। इंश्योरेंस या कैपिटल मार्केट में 5 लाख एक एक ट्रांजेक्शन का है, 10 लाख डेली है। ट्रैवल या फिर कलेक्शन का कोई आप परचेस करना चाहते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन 5 लाख, और 24 घंटे में 10 लाख का ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल में एक ट्रांजैक्शन 5 लाख का हो सकता है, और एक दिन में 6 लाख का ट्रांजैक्शन हो सकता है। ज्वेलरी परचेज में वैसा ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 लाख एक ट्रांजैक्शन का होगा, और एक दिन का 6 लाख। ठीक है। अगर आप विदेशों से पैसा मंगाते हैं या फिर वहाँ पे भेजते हैं, तो 5 लाख एक ट्रांजैक्शन का, और प्लस में 24 घंटे का जो लिमिट रहेगा, वही 5 घंटे 5 लाख का ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग करते हैं, यानी जैसे कि एफडी या फिर और कोई होता है, तो एक ट्रांजैक्शन 5 लाख का होगा, और 24 आवर का लिमिट भी 5 लाख ही है। ठीक है। तो ये बदलाव किए गए हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इससे सब किसी को फायदा होने वाला है, मर्चेंट को भी फायदा होने वाला है। और यहाँ पे पी टू पी में अगर पर्सन टू पर्सन आप 1 लाख ही भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं या फिर इंश्योरेंस में आपको पैसा जमा करना है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली 10 लाख रुपए 24 आवर में कर सकते हैं। ठीक है। कैपिटल मार्केट में 10 लाख रुपए भेज सकते हैं। ये बदलाव क्यों हुआ है, तो बड़ी पेमेंट्स एक बार में इजी हो जाएंगी। टैक्स, इंश्योरेंस, ईएमआई इजीली पे कर सकते हैं, और सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट को ही ये लिमिट मिलेगी। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आप 8 लाख का टैक्स भरना है आपको, तो एक ट्रांजेक्शन 5 लाख का कर दीजिए, दूसरा ट्रांजेक्शन आप 3 लाख का कर सकते हैं। दोनों यूपीआई से पॉसिबल है, और उस लिमिट के अंदर ये पॉसिबल है। ठीक है। और अप्लाई डेट कब से है, तो 15 सितंबर 2025 से ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।